अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। वो इसलिए कि बड़े बड़े पॉट्स में हम प्लांट लगाते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी प्लेट्स में और मग में हम बहुत आसानी से प्लांट्स लगा सकते हैं। इससे पहले मैंने अपने 2 वीडियो अपलोड की हैं इस सिलसिले में, एक मग पे और एक मैंने प्लेट के ऊपर मैंने प्लांट लगाए थे। तो वो मैंने डाली थी और आप लोगों को पसंद भी काफ़ी आई थी। और आज मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि हम कितनी आसानी से प्लांट लगाते हैं और जो लगाए थे मेरे प्लांट वो आप कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये वाली प्लेट तो मैंने आपको लगानी सिखाई थी और उसमें मैंने छोटे छोटे प्लांट्स के लीव डाल दिए थे। आप देख भी सकते हैं पीछे जाके मेरी वीडियोस में। तो देखें ये प्लांट्स अब कितने बड़े बड़े हो गए हैं। कुछ लीव्स निकले, कुछ लीव्स सूख भी गए, लेकिन उसके बावजूद ये प्लांट्स बहुत अच्छे हुए और मैं इनको इंडोर आउटडोर दोनों रखती रहती हूँ। क्योंकि हम आउटडोर तो अपने प्लांट्स लगाते रहते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, लेकिन इंडोर भी हम बहुत आसानी से वेस्ट मटेरियल में अपने प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये वाला जो मग है ये मैंने आपको लगाना सिखाया था, शायद आपको याद हो। देखें अब ये कितना खूबसूरत हो गया है और इसके लीव्स बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। ये अंदर और बाहर दोनों वक्त जगह आता जाता रहता है। यानी ये कि कभी ये मैं इसको 2-3 दिन अंदर रखती हूँ, फिर 1 दिन बाहर रख देती हूँ। अब देखिए इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो गई है और उसमें कई प्लांट्स और भी निकल आए हैं। इसी तरह हम बहुत आसानी से ये कैक्टस प्लांट जो है सैकुलेंट प्लांट है, ये इसको भी लगा सकते हैं। पेंसिल कैक्टस कहलाता है। हाँ, ये कैक्टस की वैरायटी है, तो हम इसको भी लगा सकते हैं। और चूँकि हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है इन प्लांट्स में और इनकी रूट्स बहुत कम होती हैं, तो हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इसमें मुसलसल एक के बाद एक इसके बेबीज़ निकल रहे हैं और ये निकलते ही चले जा रहे हैं। तो ये प्लांट भी हम बहुत आसानी से मग में लगा सकते हैं। हमें करना सिर्फ ये होता है कि मग के अंदर नीचे स्टोन्स डाल देते हैं। उसके बाद आप जो भी वेल ड्रेन्ड सॉइल है वो लीजिए। स्टोन डालने से ये होता है कि ऊपर से जितने भी पानी हम ज़्यादा डालते हैं तो वो स्टोर हो जाता है नीचे जाके, और बाद में हमारी मिट्टी उसी से गीली होती रहती है और हमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना पड़ता। बिल्कुल इसी तरह आप देखिए पर्पल हार्ट प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो करता है। ये सारे प्लांट हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है, इसको भी पानी की कम ज़रूरत होती है, तो ये भी बहुत आसानी से लग सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी प्लेट के अंदर स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है। स्पाइडर प्लांट चूँकि इंडोर प्लांट है और ये बहुत आसानी से इसमें ग्रो कर लेता है और इसकी जो रूट्स हैं वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। तो आप ये देखिए कि ये कितना अच्छा इसमें ग्रो कर रहा है और अब इसके 1-2 बेबीज़ भी निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसके रनर निकले थे, यानी जो लंबे से निकले थे, तो मैंने उसको कट कर दिया ताकि ये इसके अंदर रहे, वरना वो बहुत बड़े हो जाएंगे तो यहाँ मेज़ वगैरह पे या किसी जगह पे भी रखना मुश्किल होगा। इनमें पानी बहुत कम डालना होता है और पानी जब भी डालें वो स्प्रे से डालें और चेक करके डालें। और इनको बहुत ज़्यादा आपको धूप में भी नहीं रखना है। आप ऐसे रखिए कि अगर अंदर से आप बाहर लेके जा रहे हैं, 3 दिन अंदर रखिए तो 1 दिन बाहर रख दीजिए, 5 दिन अंदर रखिए तो 1 दिन बाहर रख दीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन वहाँ भी ऐसी जगह रखिए जहाँ हल्की हल्की सी सनलाइट आती हो, डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। तो चूँकि हम इसको बिल्कुल अंदर से बाहर लेके जाएंगे तो हमें इसको ज़्यादा ब्राइट सनलाइट में नहीं रखना है। इसके अंदर भी देखिए आप, मैंने ये प्लांट लगाया हुआ है, ये भी कैक्टस प्लांट है। और इसके अलावा आप ये देखिए ये वाला प्लांट आप देखिए, इसके अंदर मैंने ये देखिए डेविल्स बैकबोन का लगाया है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से चल गया है। इसके अंदर एक ही प्लांट लगाया हुआ है और पीछे भी प्लांट लगाया हुआ है। तो छोटे छोटे इस तरह से मग में आप बहुत आसानी से प्लांट लगा सकते हैं और जो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और आप इसको ऐसी जगह रख दीजिए अपने कमरे में जहाँ हल्की हल्की सी विंडो पे रख दीजिए, या जहाँ ट्यूबलाइट आपके यहाँ ज़्यादा टाइम जलती हो वहाँ रख दें, तो उससे भी आपके ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करते रहते हैं। फिर आपको बाहर भी ले जाना नहीं पड़ेगा और ये इसी में ग्रो करते रहेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।